हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है फिशरी लेक्चर 3 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल मेथड ऑफ द एक्वेटिक वीड्स। सो एक्वेटिक वीड को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली 3 मेथड्स होते हैं: मैनुअल एंड मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग मैनुअल एंड मैकेनिकल मेथड में डिस्कस करेंगे। द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ द इमर्जेंट एंड मार्जिनल वीड बाय हैंड पिकिंग एंड अपरूटिंग। देखो, जो अपने मार्जिनल वीड्स होते हैं या फिर इमर्जेंट वीड होते हैं जो बॉटम से अटैच्ड होते हैं, और ऐसे वीड जो मार्जिन या फिर शोर लाइन पे ग्रो करते हैं वो भी रूटेड ही होते हैं। सो ऐसे वीड्स को हाथ से निकाला जा सकता है, जबकि फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स को नेटिंग के ज़रिए निकाला जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स को हाथ से निकालना पॉसिबल ही नहीं है। सो उसे एक नेटिंग से निकाला जाता है, जैसे हम फिशेस को निकालते हैं। उसके बाद क्या है, रूटेड सबमर्ज्ड वीड्स। रूटेड सबमर्ज्ड वीड यानी कि जो बॉटम में रूटेड होंगे ऐसे वीड, और जिनके प्लांट्स और जो भी फ्लावर्स है वो मिडल जोन में होंगे। So rooted submerged weed are removed by cutting them with long handle fork, that is sickle, और by rotating bamboo pole। देखो, एक जो अपना फार्मर यूज़ करते हैं एक बार जो क्रॉप ग्रो हो जाती है उसको कट करने के लिए, एक तो उस तरीके से निकाला जा सकता है वीड्स को, और दूसरा क्या है कि ये जो, अगर समझ लो ये हमारा वीड है और ये बॉटम में अटैच्ड है, तो एक बाम्बू का पोल लिया जाएगा, उसको यहाँ पे रोटेट किया जाएगा। रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये जो वीड का जो अपना रूट है वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो रूट जो वीड है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब रूट डिस्ट्रॉय, जो अपना वीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वाटर में डिकम्पोज होगा, जिसकी वजह से वाटर की न्यूट्रिटिव वैल्यू और बढ़ा देगा। ठीक है। पीरियोडिक ड्रेनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द पॉन्ड इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड। देखो, जो वाटर है उसको एक तो पूरी तरीके से प्यूरीफाई करके उसको फिर से पॉन्ड में फिलअप करना एक इफ़ेक्टिव मेथड है। उसके बाद क्या है कि स्मॉल ड्रेन पॉन्ड प्लगिंग इज़ अ सुटेबल। देखो, जो अपना पॉन्ड होता है उसको, उसके अंदर से जो अपने एक्वेटिक वीड्स है उसको हाथ से निकाला या फिर किसी भी मेथड से प्लग यानी कि उसका एक्सट्रैक्शन, वो जो एक्वेटिक वीड्स है उसको निकालना एक बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि स्मॉल पॉन्ड में आपको ज़्यादा मशीनरी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि कंट्रोल ऑफ द वीड बाय द मैकेनिकल मेथड इज़ डन ओनली इन अ लिमिटेड स्केल। जो अपना ये जो मेथड अपने अभी पहले देखें, वो उसकी वजह से जो वीड्स है वो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे निकाले जा सकते हैं, बट वीड हार्वेस्टर या फिर वीड कटर से वो जो अपने एक्वेटिक वीड्स है उसे हम बहुत बड़े पॉन्ड में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इतना बड़ा पॉन्ड में वो एक वीड कटर को लेकर जाएंगे तो वो जितने भी यहाँ पे एक्वेटिक वीड्स होंगे, यहाँ पे जो देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये मार्जिनल वीड्स है, यहाँ पे फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स है, और बहुत सारे यहाँ पे इमर्जेंट भी है, उसको एक वीड कटर से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड में क्या होता है कि जो अपने केमिकल होते हैं उसको एक तो पॉन्ड को प्रिपेयर करने से पहले, ये जो केमिकल्स होते हैं इसको पॉन्ड में पहले डाल दिया जाता है या फिर वाटर फिलअप होने के बाद डाल दिया जाता है, ताकि जो वीड्स है वो कंट्रोल में रहे। सो ऐसे ही बहुत सारी जो फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स है उसके लिए, जैसे कि पिस्टिया, इकॉर्निया, वॉल्फिया, इनके लिए टेफिसाइड 80 या फिर सिमेजिन और सोडियम आर्सेनेट 2,4-D यानी कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे केमिकल यूज़ कर सकते हैं फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे इमर्जेंट वीड के लिए आपको दिया जाएगा 2,4-D कॉपर सल्फेट। उसके बाद जो सबमर्ज्ड वीड्स होते हैं, सब जो यानी कि हाइड्रिला, वेनिसनेरिया, इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो अपने सबमर्ज्ड वीड है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल वीड। मार्जिनल वीड को आपको पूछा जा सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। यानी मार्जिनल वीड यानी जो शोर लाइन पे ग्रो करते हैं, उसका एग्जांपल है टाइफा। और इसको रिमूव करने के लिए 2 मेथड होंगे, एक तो 1.2 to 1.5% टेफिसाइड 80 लो डिटर्जेंट सर्फ के साथ, दूसरा 2,4-D 0.25% डिटर्जेंट सर्फ के साथ लो। ये दोनों मेथड आपसे जो मार्जिनल वीड है उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। उसके बाद आते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से हम लोग एक्वेटिक वीड को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होगा। उसके बाद क्या, इन दिस मेथड हार्बिवरस फिशेज़ आर यूज्ड। देखो, जो फिशेज़ है जो एक्वेटिक प्लांट के ऊपर फीड करती है, उनके लिए तो एक बहुत ही गोल्डन चांस होगा कि अब उनको फूड जो है वो एक्वेटिक प्लांट ही है, और हमारा जो मेन पर्पज़ है वो एक्वेटिक प्लांट को रिमूव करना है, तो दोनों का पर्पस जो है यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है। ठीक है। अभी देखो, फिश कौन सी वाली फिशेस, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प,
तिलापिया या फिर सिल्वर कार्प, ये सब यूज़ होते हैं एक्वेटिक वीड को कंट्रोल करने के लिए। दिस फिशेज़ आर नोन एज बायो एजेंट। आपको पूछा जा सकता है कि बायो एजेंट किसे कहते हैं, तो ऐसी फिशेज़ जो हार्बीवरस होती है और जो एक्वेटिक वीड के ऊपर फीड करती है वो होती है बायो एजेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अपनी फ़िशेज़ होती है वो आइडियल फ़िश ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी होस्ट फ़िश है जिसे हमने पॉन्ड में ग्रो करने के लिए रखा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको कुछ इंटरफेयर ना करे और वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी हो। ऐसी फ़िशेज़ जो ग्रो होने के बाद उसे हम मार्केट में सेल कर सकें और जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू आ सके, तो उसे वो कहते हैं इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रास कार्प इज़ वेरी इफेक्टिव। देखो ग्रास कार्प सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ग्रास कार्प क्या करती है, उसकी वेट का 70% वेट कंज्यूम करती है। अगर उसका वेट 100 है तो वो 70% एक्वेटिक वेट को कंज्यूम करेंगी, ठीक है। एंड 100 ग्रास कार्प ऑफ अ मीडियम साइज कैन टोटली इरिडिकेट अ 1 हेक्टर पॉन्ड इन अ 1 मंथ। सिर्फ 1 महीने के अंदर जितनी भी 100 ग्रास कार्प है मीडियम साइज़ की, वो पूरा 1 हेक्टर पॉन्ड जो है वो इरिडिकेट कर सकती है, वहाँ की जितनी एक्वेटिक वीड है उसको रिमूव कर सकती है। द कॉमन कार्प ऑल्सो हेल्प इन एक्सीडेंटल अपरूटिंग ऑफ द वीड। देखो जो अपनी कॉमन कार्प होती है ना, यहाँ पे समझ लो एक वीड्स है, तो कॉमन कार्प वैसे आ रही है तो वो ना जब वो स्विम करेंगे तो वीड को धक्का देंगी, जिस वजह से वीड जो है वो उसकी रूट में से निकल जाएंगी, जो एक है डिस्ट्रॉय कर रही है वो रूट्स को। सो ठीक, वो अपने वीड्स को एक ऐसे तरीके से कंट्रोल कर देती है, ठीक है। तिलापिया कंज्यूम द फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी यानी कि जो बहुत छोटे छोटे एक्वेटिक वीड्स है जो हमने देखा, तो उसको भी कंट्रोल करती है। सिल्वर कार्प क्या है, वोरेशियस फीडर है फाइटोप्लैंक्टन की। फाइटोप्लैंक्टन यानी कि ये फिलामेंटस एल्गी की, ठीक है। उसके बाद डग्स गीज आर ऑल्सो यूज़फुल। देखो जो डग्स होती है जो वाटर में अपने घूमते रहते हैं डग्स, आपने देखा होगा वाइट कलर के, तो वो भी जो रूट अपने